क्या नाम है? मैं अमित भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हिंदू दल। आज जो बैठक रही किस संबंध में रही? आज की जो बैठक है वो भारत बचाओ अभियान को लेकर के, जिसके तहत हम 5 कानूनों की मांग भारत सरकार से रख रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून और गौहत्या नियंत्रण कानून। इन 5 कानूनों को लेकर के हम अभियान चला रहे हैं। तो लव जिहाद को लेकर आप काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी लव जिहाद के ऊपर हमारी बहन बेटियों को देखिए, पूरे देश में, पूरे भारत में लव जिहाद के लाखों मामले आ चुके हैं अब तक, लाखों की संख्या में। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि ना तो हमारी कोई सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है, ना ही कोई ऐसा कठोर कानून का प्रावधान ला रही है। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को अब ये अभियान चला करके इस जागरूकता फैलाने के लिए हमें अभियान चलाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि आम जनता को इन चीज़ों के लिए आना पड़ रहा है, जबकि सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए इतने बड़े जो प्रकरण चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर लव जिहाद चल रहा है, इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था सरकार का। लेकिन ये सोई हुई सरकारों को जगाने के लिए ही अभियान हम चला रहे हैं। तो आजकल देखा गया है कि हमारे देश में घुसपैठिए काफ़ी आ रहे हैं और इसको लेकर इतनी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, घुसपैठ का मामला बहुत ही गंभीर है और ये गजवाए हिंद की थ्योरी का एक पार्ट है। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे वो धर्मांतरण हो। ये लव जिहाद और धर्मांतरण, घुसपैठ, ये सब गजवाए हिंद की थ्योरी के पार्ट हैं और इसके तहत साजिश करके, षड्यंत्र करके, पूरी सोची साजिश के तहत ये भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। और हिंदू समाज अगर आज नहीं जागा और इसके खिलाफ अगर खड़ा नहीं हुआ और सरकार से कठोरतम कानून बनाने का प्रावधान अगर नहीं लाया, तो भारत की क्या दुर्गति है और क्या दुर्दशा होगी, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सब देख रहे हैं। सर जनसंख्या देखिए, मैंने बताया ना कि जनसंख्या जिहाद हो, लव जिहाद हो, घुसपैठ जिहाद हो, धर्मांतरण जिहाद हो, ये सारे गजवाए हिंद की थ्योरी के पार्ट हैं। और चौतरफा जनसंख्या वृद्धि करके, भारत की डेमोग्राफी को चेंज करके, भारत में इस्लामिक सत्ता कायम करना, भारत में शरिया लागू करना, ये इनका एक मिशन है और वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी सरकारें सोई हुई हैं, हमारा पूरा समाज सोया हुआ है, इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं हम लोग, और ये इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। जो हिंदू समाज ये सोचे बैठा है कि हमारा जो भविष्य है, जिन बच्चों को आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ये सोचे बैठे हैं कि हमारा बच्चा आईएएस पीसीएस बनेगा, तो उनको ये भ्रम निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो 10 साल हैं वो बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा करने वाले हैं। और जहाँ भी मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, जहाँ इन जिहादी तत्वों की आबादी बढ़ती है, वहाँ काफिरों के साथ क्या बर्ताव होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके तमाम उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं। चाहे आप बंगाल ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, केरला ले लीजिए, नूह मेवात ले लीजिए, और जहाँ भी किसी भी शहर और किसी गली मोहल्ले में, हर जगह जहाँ इनकी तादाद बढ़ती है, वहाँ हिंदुओं का जीना दुश्वार हो जाता है। ये बात जग जाहिर है। देखिए, मीडिया में भी और पूरे देश में ये बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा इस विषय पर चल रही है और जगह जगह से लाखों की तादाद में ये मामले आ रहे हैं। धर्मांतरण के जो मामले हैं ये पूरे देश में, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी फंडिंग के तहत ये कार्य हो रहा है। हमारे जो 10 प्रांत हैं, 10 प्रांतों से हिंदू विहीन हो चुका है, सारे हिंदू खत्म हो चुके हैं 10 प्रांतों से। वहाँ देखिए, आज मैं एक आंकड़ा पेश कर रहा हूँ कि ये जो बताया जा रहा है कुछ नेताओं के माध्यम से या सरकारी आंकड़ों के माध्यम से बताया जाता है कि इसमें मुसलमानों की जो जनसंख्या है इस देश के अंदर, वो 20 से 25 करोड़ बताई जाती है। लेकिन ये आंकड़े गलत हैं। आंकड़े ये हैं कि 40 से 50 करोड़ के बीच में मुस्लिम आबादी इस देश के अंदर है, और ये इनके लिए, गजवाए हिंद के लिए पर्याप्त है। लगभग 10 से 15 करोड़ जिस देश में रोहिंग्या रहता हो, उस देश का क्या होना है ये किसी से छुपा नहीं है, ये सब जानते हैं लोग। हर हिंदू को ये पता है कि हमारा भविष्य क्या है, उसके बावजूद भी वो नहीं जग रहा है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर इस तरह की देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, कोई भी सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी जब तक हम स्वयं खड़े नहीं होंगे, पूरा हिंदू समाज इसके लिए मांग नहीं करेगा। देखिए, सरकारों को क्या है, सरकारें चल रही हैं, उनका काम चल रहा है, नेता अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, उनका सब कुछ चल रहा है। लेकिन सोचना तो हम हिंदू समाज को है ना, झेलना तो हमको है ना। उनका तो सब कुछ सेट है, विदेशों में सब सारे नेता
मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सारे नेताओं की प्लानिंग हो चुकी है, वो अपना विदेशों में सेट हो चुके हैं, उन्हें इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक उनकी राजनीति चल रही है वो चला रहे हैं, हम हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सारी पार्टियां मुस्लिम परस्त हो चुकी हैं, शासन प्रशासन मुस्लिम परस्त हो चुका है। इस देश का इकोसिस्टम इस तरीके से बनाया जा रहा है कि यहाँ हिंदुओं के साथ जो होने वाला है वो बहुत ही भयंकर मंजर होगा, और इसके लिए हिंदुओं को समय रहते जाग जाना चाहिए। हर हिंदू को मैं अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ अपने सभी हिंदू भाई बहनों से कि सभी आजकल सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। देखिए, भाले और तलवार लेकर के निकलना हमारे बस की बात नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छे से, इसमें कहने में भी मुझे कोई परहेज नहीं है कि हिंदू समाज तलवार और भाले लेकर के इस जंग को नहीं लड़ पाएगा। लेकिन आज समय है हमारे पास कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर एक पोस्ट भी प्रतिदिन करें सरकार के लिए कि भाई इस पर कानून बनाई जाए, सरकार से निवेदन करें कि इन सारे मामलों पर जो चल रहे हैं, धर्मांतरण, लफ्जियात, घुसपैठ का जो मामले चल रहे हैं, इन पर अगर एक एक पोस्ट भी हम डालें तो भी बहुत बड़ा मिशन खड़ा होगा और सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार इसके बारे में सोचेगी। सर, सरकार के प्रति आपका अगर ये कानून लागू नहीं होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या देखिए, अनशन पर बैठेंगे, क्या क्या करेंगे? सरकार से देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हिंदू समाज हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी मांगों को मांगता रहा है। लेकिन ये जो मामले इतने बड़े स्तर पर जो चल रहे हैं और हिंदुओं के साथ जो इतने बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है हिंदुओं को ख़त्म करने की, अगर देखिए, हम तो कानूनी तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार सुने अच्छी बात है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व बचाने के लिए अब हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसे उठाएंगे। सरकार अगर कठोरतम कानून इन पर बनाती है, कठोरतम सजा का प्रावधान अगर इनमें लाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लाती है तो इसके लिए आमरण अनशन भी अगर हमें करना पड़े और किसी भी प्रकार का हमें अभियान चलाना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। पूरे हिंदू समाज को एकजुट करके हम इस अभियान को जारी रखेंगे और जब तक ये कानूनें, पांचों कानूनें हमारी पूर्णतः लागू नहीं होती हैं, तब तक हम इस अभियान को जारी रखेंगे।